9 दिसंबर को तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तवांग में हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है, हमारा कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। हमारे जवानों ने चीन को बहादुरी के साथ जवाब दिया, यह कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो राजनाथ सिंह का बयान और एक तरीके से स्पष्ट किया उन्होंने सदन के अंदर पटल के सामने सभी सदस्यों के सामने कि क्या घटना हुई थी और भारत ने किस तरह से उसका जवाब दिया था। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन कपिल सर, पहला सवाल मेरा आप ही से, इस बयान को कैसे देखा जाए? सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर सदन के सामने पटल पर देश के रक्षा मंत्री ने इस घटना का जिक्र किया, इसे कंफर्म किया और यह भी कहा कि हमारी सेना के जवानों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और जो पीएलए के लोग थे उनको वापस उसी जगह पे भेज दिया गया जहां से वो आए थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार अगर कोई इससे ज्यादा सीरियस घटना हुई होती तो उसका बयान जरूर देती, लेकिन दिक्कत हमारी क्या है कि हमारा ऑपोजिशन तो ये चाहता है कि ये भी बताए कि हमने अपने कितने सिपाही भेजे, उनके हाथ में डंडे थे या क्या थे। ओवासी साहब कहते हैं नहीं, तो उन्होंने कहा ना कि एक तरफा कोशिश थी। उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया कि हम नहीं गए थे, उन्होंने कोशिश की थी, जिसका जवाब दिया। नहीं, सुनिए, उन्होंने कोशिश की, हम उन पे ऑब्जर्व कर रहे थे, हम तैयार थे और एक जगह पे जब वो पहुंच गए तो हमने वहां उसका विरोध किया। ओवासी साहब तो कहते हैं कि वो ऊपर कैसे पहुंच गए। अरे ओवासी, तुम आर्मी के जनरल हो, तुम वहां पे तय करोगे कि स्ट्रेटेजी क्या होगी वहां पे उस जगह के ऊपर, या सिर्फ भाषण देना जानते हो यहां पे बैठ के देश के खिलाफ? क्या तमाशा इन्होंने बना रखा है? कौन सी देश की सेना है मुझे बताइए? यूक्रेन के अंदर क्या कोई ऑपरेशन अपने बता रहा है? रशिया में क्या कर रहा हूं, अमेरिका बता रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ताइवान के ऑपरेशन कोई बताए जा रहे हैं क्या हो रहे? भारत की सेना के ऊपर डेमोक्रेसी है तो इन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है। प्रजातंत्र का मतलब आतंकतंत्र नहीं है, ये आतंकतंत्र बना रखा है विरोधियों ने यहाँ पे इस देश के। ठीक है, सेना के चीफ को गुंडा कहने वाले। ठीक है।